इटली के एक फेमस पेंटर जियोनी ब्रोगलिन ने 1985 में एक पेंटिंग बनाई जो देखते ही देखते इतनी मशहूर हो गई कि पेंटिंग की 50,000 कॉपीज बनाई गईं और इन कॉपीज को लोग अपने घरों में लगाने लगे। इस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जिन लोगों ने इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों की दीवारों पर लगाया उनकी जिंदगी तबाह हो गई। एक फायर फाइटर ने ये तक बताया करीब 15 घरों में आग लग जाने के बाद वह अपनी टीम के साथ आग बुझाने पहुंचा, लेकिन वह जिस घर में भी आग बुझाने जाते वहां क्राइंग बॉय पेंटिंग मिला करती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था लेकिन यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिला करती थी, जिसके बाद से लोग इस पेंटिंग को श्रापित मानने लगे और लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घर में रखना तक बंद कर दिया, क्योंकि वे अब तक ये बात समझ चुके थे कि उन हादसों का जिम्मेदार बस यही श्रापित पेंटिंग है। जिसके बाद लोगों ने होलेन फेस्टिवल की एक शाम को इस पेंटिंग की सारी कॉपीज को इकट्ठा किया और उन्हें जला दिया, जिसके बाद इस पेंटिंग से होने वाले हादसों में भी आश्चर्यजनक रूप से कमी आ गई, जो अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। इस वीडियो में बताई गई सारी घटनाएं वास्तविक हैं। इसका किसी भी प्रकार की कल्पना से लेना देना नहीं है। भूल भुलैया ज्ञान यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। नालेवा इस शब्द में एक खौफनाक और एक सच्ची कहानी छुपी हुई है। ये बात है 1990 की, जब बेंगलोर से लगे हुए मल्लेश्वरम और राजाजी गांव में एक डायन का खौफ हुआ करता था जो रात को लोगों के दरवाजे खटखटाया करती थी। वह डायन लोगों के परिचितों की आवाज में ही उन्हें पुकारा करती थी और दरवाजा खोलने को कहती। जो कोई भी उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोल देता उसके 24 घंटों के अंदर उस शख्स की मौत हो जाया करती। इस सिलसिले को चलते गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में कैद हो जाया करते और कोई भी बाहर नहीं निकलता। इसके बाद लोगों ने अपने घरों के पास नालेवा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है कल आना। और अजीब बात यह थी कि गांव में मरने वाले लोगों का सिलसिला भी धीमा हो गया। इस घटना पर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था स्त्री, जो पूरी तरह से इसी घटना पर बेस्ड थी, लेकिन जगह का नाम बदलकर चंदेरी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस घटना के चलते कर्नाटक में आज भी हर साल 1 अप्रैल को नालेवा डे मनाया जाता है। इस शख्स का नाम है गौरव तिवारी। यह शख्स इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का CEO एंड फाउंडर था। यह शख्स तरह तरह की खौफनाक जगहों पर जाता और वहां जाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की वजह से वहां मौजूद आत्माओं से बात भी किया करता। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी किसी खंडर में, तो कभी कब्रिस्तान में। इस शख्स का ऐसा मानना था कि आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हम हैं ये भी वैसे ही होती हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसने अपनी वाइफ से कहा कोई नेगेटिव एनर्जी उस पर काबू करने की कोशिश कर रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। इसके बाद 7 जुलाई 2016 के दिन अपने लैपटॉप पर मेल चेक करने के बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाता है और कुछ देर बाद बाथरूम में ही उसके गिरने की आवाज आती है। जब गौरव के पिता और पत्नी उसे देखने बाथरूम जाते हैं तब गौरव अपने बाथरूम के फ्लोर पर मरा मिलता है। आत्माओं को ढूंढना उसका शौक था और अनजान पहेलियों को सुलझाना उसका पेशा। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता थी कि एक दिन इस शख्स की मौत भी एक दिन पहेली बनकर रह जाएगी। ये आइलैंड मौत के आइलैंड के नाम से फेमस है, जिसका नाम है पोवेग्लिया। जितना डरावना इस आइलैंड का नाम है, इस आइलैंड का इतिहास उससे भी ज्यादा भयानक है। सालों पहले जब इटली में प्लेग नामक बीमारी फैली, उस दौरान जो लोग मरने की कगार पर थे या मरने वाले थे उन्हें इस आइलैंड पर क्वारंटाइन करके रखा जाता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इस आइलैंड पर रोगियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिन लोगों की ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी उन्हें इस आइलैंड पर जिंदा ही जला दिया गया, जिनकी संख्या तकरीबन 1,60,000 के करीब थी। साथ ही उस बीमारी से जिसकी भी मौत हुई उनकी लाशों को भी इसी टापू पर लाकर दफन कर दिया गया। उसके बाद से आज भी उन लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। इसके बाद से ही ये आइलैंड हॉन्टेड माना जाने लगा और 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया। इसके बाद से इस हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स की रहस्यमय परिस्थिति से मौत होने लगी। साथ ही इस हॉस्पिटल के डॉक्टर से लेकर नर्सों और मरीजों तक को यहाँ कई अजीब
असहाय दिखने लगे, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने भी इस आइलैंड पर जाने को रोक लगा रखी है। आज कोई मछुआरा तक इस आइलैंड के आसपास तक मछली पकड़ने नहीं जाता, क्योंकि उनके जाल में मछलियों की जगह इंसानों की हड्डियां फंस जाया करती हैं। कोडेक्स गिगाक्स ये वो रहस्यमय किताब है जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शैतान की किताब। ऐसा माना जाता है कि ये किताब खुद शैतान ने लिखी थी। बात है 13वीं सदी की, जब एक मोंक को राजा ने कुछ नियम तोड़ने की वजह से दीवार में चुनवा देने की सजा सुनाई। इससे बचने के लिए राजा से उसने कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे राज्य का गौरव बढ़ाएगी। लेकिन राजा ने उससे कहा, ये किताब तुम्हें सिर्फ एक दिन में ही लिखनी होगी। लेकिन आधी रात तक वो मोंक ये जान चुका था कि वो एक रात में इस किताब को पूरा नहीं लिख सकेगा। जिसके बाद उसने एक शैतान को बुलाया और उस किताब के लिखने के बदले उसको अपनी आत्मा देने का वादा किया। जिसके बाद इस किताब को शैतान ने पूरा किया। इस किताब के हर पेज पर शैतान की तस्वीर बनी हुई है। इतना ही नहीं, जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। इसमें कुल 310 पन्ने हैं जो गधे के चमड़े के हैं और इसका वजन तकरीबन 85 किलो है। इस पूरी किताब की हैंडराइटिंग भी सेम है, मगर ये बात आज भी अपने आप में एक रहस्य है कि इसे एक दिन में कैसे लिखा गया होगा। इस किताब को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये किताब स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में आज भी मौजूद है। कालका से शिमला जाने के रास्ते में एक ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमय टनल मौजूद है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमय है। बात है 19वीं सदी की, जब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब कर्नल बरोक को इस टनल को बनाने का काम सौंपा गया। इसके बाद कर्नल बरोक ने सुरंग के दोनों छोरों पर मार्क लगाया और दोनों तरफ से खुदाई का काम चालू किया। उनके हिसाब से इन दोनों छोरों को आगे आकर एक दूसरे से मिलना था, लेकिन अलाइनमेंट में गड़बड़ी हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बरोक पर ₹1 का जुर्माना लगा दिया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इस बात से कर्नल बरोक को इतना सदमा लगा कि उन्होंने इसी सुरंग के पास अपनी जान दे दी। इसके बाद से इस सुरंग से लोगों को चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। कई लोग आज भी इस सुरंग के आसपास कर्नल बरोक के साए को देखने की वादा किया करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव।